पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। पेट सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजतापूर्वक बंद रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम। सहजतापूर्वक आंखें खोल लीजिए और धीरे धीरे करते हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आज यहाँ पर रात भर से बारिश चल रही है, मौसम अच्छा है। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता, जोश बना रहे। शुरुआत करते हैं आज के योगाभ्यास की। हाथ आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे गति से शुरू करते हुए अपनी गति को तेज बढ़ाइए। अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाथ पूरे ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। दोनों हाथ कमर पर। लेग लिफ्टिंग शुरुआत करेंगे राइट लेग से। पैरों को पूरा ऊपर उठाइए, छाती तक लगाएंगे। अपर बॉडी झुके ना झुके। नेक्स्ट, एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल करते हुए। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन लगाएंगे। सांसों को छोड़िए और घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन फोल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से अंतिम चक्र। दोनों हाथ सामने की तरफ, चेयर पोजीशन फोल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप लगा ले लेंगे लगभग 3 फीट का। सांसों को भरते हुए राइट हैंड ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। साइड बेंडिंग जितना अधिक नीचे जा सकते हैं उतना अधिक जाइए। अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। इसी तरह हम करेंगे 10 टाइम्स, 10 बार करेंगे। शुरुआत करें राइट हैंड ऊपर। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, कोणासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए फ्रंट बेंडिंग करते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन को धीरे धीरे टर्न कर लीजिए। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, राइट पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन को पूरी तरह से ऊपर की तरफ घुमा लीजिए। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल करते हुए 10 टाइम्स करेंगे कोणासन। स्लाइटली फास्ट करेंगे। शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड्स डाउन। जंप लगाते हुए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। नेक्स्ट और अब करेंगे हम ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन। दोनों पैरों में स्लाइटली 2 से 3 इंच का गैप। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखिए, क्षमताओं को ध्यान रखिए। आंखें खुली रखिए, पीछे की तरफ बेंड करेंगे। ऊर्ध्वहस्तासन, जितना अधिक पीछे जा सकते उतना अपने आप को पीछे लेके जाइए, बैलेंस बनाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे पादहस्तासन। अपने सर को अपने घुटने के पास में जितना अधिक ला सकते हैं उतना लाइए। अपनी क्षमताओं को ध्यान रखिए। वापस, जिन्हें कमर में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है, वो फ्रंट बेंडिंग ना करे। इसी कॉम्बिनेशन को अब हम करेंगे 10 बार। स्लाइटली फास्ट करेंगे। शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को खोलते हुए साइड से दोनों हाथ धीरे धीरे करते हुए नीचे। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अब करेंगे हम कटी चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे करते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को खाली करते हुए धीरे धीरे अपने राइट साइड में टर्न कीजिए। एक्सट्रीम राइट जाइए। राइट हैंड एकदम पीछे, गर्दन पूरी तरह से एक्सट्रीम राइट की तरफ घूमी हुई रहेगी। लेफ्ट हैंड हमारा राइट कंधे पर। पैरों की पोजीशन जो की त्यों बनी रहेंगी, पैर नहीं हिलेंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। दूसरे साइड से कर लेंगे। सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट। राइट हैंड हमारा लेफ्ट कंधे पे आएगा। गर्दन पूरी तरह से घुमा लीजिए। वापस सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। अब इसे हम 10 टाइम्स करेंगे। शुरुआत करें अपने राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे करते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। पसीना आ रहा हो, पसीने को पहुंच लीजिए, अपने आप को नॉर्मल करते हुए। नेक्स्ट,
अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए और धीरे धीरे अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। एड़ी को पूरी तरह से ऊपर उठा लीजिए, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर पुल कीजिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लेंगे। एक बार फिर से शुरुआत करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए अपने आप को, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर पुल करते हुए ताड़ासन। अपने पंजों पे के बल खड़े हो जाएंगे। एड़ी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा लेंगे, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट त्रिएक ताड़ासन। दोनों पैरों में स्लाइटली गैप बढ़ा लीजिए, कंधे के बराबर। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ पुल कीजिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने राइट साइड में बेंड करें। राइट साइड बेंडिंग। वापस। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग। वापस। इस चक्र को हम 5 बार दोहराएंगे। शुरुआत करें अपने राइट साइड से। स्लाइटली फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे लेके जाएंगे। गर्दन सीधी बनी रहेगी। पहला इससे पकड़ लेंगे हाथों को। अब राइट साइड पुलिंग करेंगे। हाथ को अपने राइट साइड में पुल कीजिए, लेफ्ट हैंड को। गर्दन सीधी बना के रखिए। वापस। लेफ्ट साइड पुलिंग। वापस। इसको भी 5 बार दोहरा लेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। हाथों को खोलते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अब करेंगे हम वृक्षासन, ट्री पोस्चर। अपने लेफ्ट लेग को स्थिर करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। अपने आप को स्थिर करते हुए सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में, आंखों को स्थिर कीजिए, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कीजिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अपने आप को नॉर्मल करते हुए दूसरे साइड से कर लेंगे। राइट लेग को स्थिर कीजिए। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाकर अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। अपने आप को स्थिर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांसों को भरते हुए प्रणाम मुद्रा। आंखों को स्थिर कीजिए किसी एक जगह पर, एक पॉइंट पर, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। नॉर्मल कर लीजिए अपने आप को। 1 2 लंबी गहरी सांस ले लीजिए। पसीना आ रहा हो, पसीने को पोंछ लीजिए और धीरे धीरे करते हुए उकड़ू पोजीशन में बैठेंगे। उकड़ू पोजीशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा स्पेशल योगा है थायराइड के ऊपर। थायराइड के बारे में आप सभी जानते होंगे।
नहीं जानते होंगे तो अभी अंकित जी हमारे योग गुरु वो सब आपको बता देंगे। घुटनों को चलाएंगे, दोनों हथेली हमारे घुटने पे रखिए, राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास में लेके जाइए, घुटने चलाना है। ध्यान रहे जिन्हें घुटनों में दिक्कत है वो घुटने बेंड करके ना बैठे। दूसरे साइड से कर लेंगे, लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास, वापस एक बार फिर से दोहराएंगे, राइट घुटना लेफ्ट पंजे के पास, वापस लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास, वापस। टुकड़ू पोजीशन। कोशिश करें दिन में कम से कम 5 मिनट इस पोजीशन में बैठने का प्रयास करें ताकि हम उगड़ो पोजीशन में बैठ सकते हैं, घुटने बेंड कर सकते हैं। यदि हमारी आदत छूट जाती है तो हमें बैठने में दिक्कत होती है और हम बैठ नहीं पाते हैं। इस पोजीशन में बैठकर सुबह में हम वार्म वाटर भी लेते हैं, तो वार्म वाटर इस पोजीशन में बैठ के लेने से हमारी आदत भी बनी रहेगी और हमारे पेट के लिए भी अच्छा है। धीरे धीरे करते हुए पैरों को फैला लेंगे, बैठ जाइए। दंडासन में पहले सबसे पहले उंगली को थोड़ा सा चला लीजिए, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। उंगली को चला लेंगे, पूरे पंजे को आगे पीछे कर लीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग कंप्लीट, फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग कंप्लीट कीजिए, पूरे पैर को आगे की तरफ और पूरे अपने तरफ खींचिए। 5 बार आगे 5 बार पीछे। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड राइट साइड जमीन से टच कीजिए। दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए गोल घुमाइए, सर्कुलर मोमेंट 5 टाइम्स। रिवर्स डायरेक्शन। नेक्स्ट दोनों पैरों में गैप ले लीजिए, अंदर बाहर चलाएंगे पैरों को। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए घुटने प्रेस करें, प्रेस एंड रिलीज। ध्यान हमारा घुटनों पे रहेगा, मस्कुलर मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। घुटनों को प्रेस करना है, रिलीज करना है। नेक्स्ट राइट हैंड की मुट्ठी बांधते हुए अंगूठा अंदर दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे, प्रेस एंड रिलीज। नेक्स्ट दोनों पैरों को चला लेंगे, दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे। नेक्स्ट बटरफ्लाई। दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए हाथों की ग्रिप बना लीजिए और उसके बाद में बटरफ्लाई कीजिए। बटरफ्लाई के लिए दोनों पंजों को अपने शरीर के जितने अधिक नजदीक रख सकते हैं मूलाधार चक्र के पास में रखिए और घुटनों को पूरा चलाइए। घुटनों पूरे जमीन से टच हो, अपने बॉडी से टच हो, पूरा मूवमेंट दीजिए अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए। क्षमताओं का ध्यान जरूरी है। नेक्स्ट दोनों पैरों को फैला लेंगे दंडासन में और धीरे धीरे करते हुए पोजीशन लगा लीजिए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी पोजीशन में हम आसानी से बैठ सकते हैं उस पोजीशन को लगा लीजिए। अब हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम थायराइड के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे योग गुरु अंकित जी हमें आगे थायराइड के ऊपर बताएंगे, योगाभ्यास कराएंगे।
तो हम अंकित जी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। अंकित जी नमस्कार। प्रणाम सर। आपका स्वागत है। प्रणाम। ओवर टू अंकित जी। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है सर? सब बढ़िया है, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। तो आज का, जैसा आप सभी को पहले से पता है कि हम चर्चा कर रहे हैं आज हमारे थायराइड के ऊपर। थायराइड क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, या थायराइड क्या है। तो पहले हम चर्चा करेंगे थायराइड क्या है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है थायराइड का। थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथि है जो हमारे गले में पाई जाती है और ये बटरफ्लाई शेप में होती है। बीच में थोड़ी पतली होती है और दोनों तरफ से उभरी हुई होती है। और इसमें जो हार्मोन का स्रावण होता है, ग्रंथियां ही हैं जो कि हार्मोन का स्रावण करती है। फिर वो चाहे कोई सी भी ग्रंथि हो, अलग अलग ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन का स्रावण करती है। तो जो हमारी थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन और यानी कि T3 और T4 थायराइड का स्रावण करती है। तो ये श्रवण के दौरान क्या होता है कि इसमें या तो बहुत कम बनता है हार्मोन या फिर बहुत अधिक बनने लगता है, जिसकी वजह से बैलेंस होने लगता है। बॉडी में बहुत सारी इनबैलेंसिंग क्रियाएं होने लगती है। जैसे आपको बहुत अधिक नींद आती है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, ठंड लगने लगती है, गले में सूजन आ जाती है और साथ में वेट बढ़ने लगता है। बहुत रियर चांसेस होते हैं कि थायराइड की वजह से लोगों का वेट कम हो। 95% लोगों का वेट थायराइड की वजह से बढ़ता ही है। तो और आपकी धीरे धीरे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करने लगता है। साथ में आपको अपचन समस्याएं होने लगती है, भूख नहीं लगती, आपका भोजन नहीं पचेगा और धीरे धीरे आप में कमजोरी आने लगेगी। वो क्यों? क्योंकि जब तक आपका भोजन एनर्जी में डाइवर्ट नहीं होगा तब तक आपको एनर्जी नहीं आएगी। और थायरोक्सिन और T3 और T4 जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी के हर पार्ट तक ये हार्मोन्स जाते हैं और उन्हें रिक्रिएट करते हैं, उनके साथ मिलकर के कार्य करने में सहायता करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कहें कि आज सामान्य बीमारियों में इसे हम गिन सकते हैं कि हर तीसरे व्यक्ति को, हर 10 में से तीसरे व्यक्ति को, 5वें व्यक्ति को थायराइड की समस्या है। हर घर में आपको कोई ना कोई थायराइड वाला पेशेंट मिल सकता है। और थायराइड ये समस्या तो है ही, साथ में हो सकता है किसी की फैमिली में पिताजी को हो, दादाजी को हो, माताजी को हो, तो ये वहां से भी अनुवांशिक भी हो सकता है। तो थायराइड के लिए पहले आप सभी आराम से अपने आसन पर बैठे हुए हैं। पहले हमारा है ग्रीवा संचालन। ठीक है, आपको गर्दन का अभ्यास करना है, गर्दन को रोटेट करना है, गर्दन को दाएं बाएं करना है, गर्दन को अप डाउन करना है। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो साथी गर्दन को सामने की ओर करेंगे। बाकी सभी साथी आराम से डीप इनहेल के साथ पीछे की ओर लेकर के जाएंगे। पहले श्वासों के साथ गर्दन का अभ्यास करेंगे। 3-3 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। एक्सेल के साथ डाउन करेंगे। सर्वाइकल वाले साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। सर्वाइकल दोनों ही अवस्थाओं में होता है। पहला, जब या तो हार्मोन बहुत कम बनता है या फिर बहुत अधिक बनता है। तो हाइपर और हाइपो ये दोनों अलग अलग नाम है। हाइपो में बहुत कम बनता है बहुत, और जो हाइपर है उसमें बहुत अधिक बनता है। तो ये थोड़ा सा ये है कि हम कहें कि हम बीमार क्यों होते हैं। पहला ये है कि बॉडी में किसी भी सिस्टम में कहीं पर भी या तो बहुत अधिक कोई चीज बन रही है या बहुत कम बन रही है तो ही हमारा शरीर इनबैलेंस होता है। अभ्यास चालू रखें।
एक्सेल के साथ डाउन एंड चेंज करना है। इनहेल करते हुए आपको दाहिनी ओर करके जाना है। एक्सेल करते हुए सामने की ओर रिलैक्स करें, पुनः इनहेल करें और बाहिनी ओर लेकर के जाएं, लेफ्ट साइड। कोशिश करें अपनी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। जिन साथियों को बैकबोन में किसी भी तरह की समस्या है वो अपने हिप्स के नीचे पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिलो है, पिलो नहीं है तो मोटा चादर तकिया उसे फोल्ड करें और उसके ऊपर बैठ करके ही अभ्यास करें। रिलैक्स एंड चेंज। रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ डाउन। तो ये था हमारा थायराइड के लिए पहला अभ्यास। थायराइड ग्लैंड्स के लिए उस किस तरह से उसे हम पहले थोड़ा सा वाइब्रेट करके थोड़ा सा डीप इनहेल के साथ उसे कैसे, विशुद्धि चक्र का पूरा गेम होता है। हमारे हमारी बॉडी पर 8 चक्र वो डिवाइड किया हुआ है। मूलाधार के पास हमारे अलग अलग मूलाधार चक्र है और फिर उससे ऊपर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। इस तरह से हमारे अलग अलग चक्र है। उन चक्रों का इनबैलेंस होना ही आपको मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बहुत कम लोग होते हैं कि वो उन्हें बिल्कुल स्वस्थ रख पाते हैं। तो पहला हमने अभ्यास किया ग्रीवा संचालन। दूसरा हमारा अभ्यास है उष्ट्रासन का, हम अभ्यास करेंगे। तो पहले आप सभी वज्रासन में आए, क्योंकि वार्म अप आप सभी का कंप्लीट है बहुत ही अच्छे से, और आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी को बहुत सरल तरीके से हमारे जो सर हैं किशोर सर, आप सभी को वार्म अप की अभ्यास करवा रहे हैं और रेगुलर आपकी क्लासेस भी ले रहे हैं। तो आप सभी पहले वज्रासन में बैठे और अपने नी पर आए। यहाँ अपने नी पर आए। जिन साथियों को बैक में इंजर्ड है वो यहाँ पर हाथ रखेंगे और केवल हाफ पोज का अभ्यास करेंगे, आधा ही जाएंगे। आपको अपने हाथ नीचे नहीं लेकर के जाने। जिनको बैक में दिक्कत है वो यहाँ पर हाथ रखें और हल्का सा पीछे से मूव करें और गर्दन को पीछे की ओर पूरा लमका दें, रिलैक्स कर दें। बाकी जो बिल्कुल स्वस्थ है वो साथी दोनों हाथ सामने करें, राइट लेग को पीछे की ओर लेकर के जाएं एंड लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लेकर के, इस तरह से दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर के जाएं। हो सके तो अपने पंजे फ्लैट रखें। यहाँ पर आपको पंजे फ्लैट रखने हैं, यस, और गर्दन को पूरा रिलैक्स कर देना है पीछे की ओर, और कमर वाले हिस्से को सामने की ओर प्रेस करें, शोल्डर से बाहर की ओर। इस तरह से पूरा पोस्टर अच्छे से क्रिएट होना चाहिए। होल्ड करें इसमें 10 सेकेंड, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स करते पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, सामान्य श्वास के साथ रिलैक्स करें। अपने आराम से अपनी हील्स के ऊपर बैठे और रिलैक्स करें। बैक को थोड़ा सा आराम दें। बैक को आराम देने के लिए आप बालासन में जा सकते हैं सामने की ओर, क्योंकि हर कोई आदमी, मैं मानता हूं रोज अभ्यास करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे आसन हैं बेंडिंग वाले कि 2 या 3 दिन ही वो बेंडिंग के अभ्यास करते हैं, क्योंकि बैक में हर जो बिगिनर्स होते हैं वही इन आसनों का अभ्यास करते हैं, बाकी केवल रेगुलरी नॉर्मल आसनों का अभ्यास करते हैं। लेकिन जिन साथियों को अब समस्या हो चुकी है, थायराइड है, सर्वाइकल है, तो वो साथी तो अभ्यास करेंगे तभी ठीक होंगे। और थायराइड एक ऐसा रोग है जिसे आप आसानी से
बिल्कुल आसानी से योगाभ्यास के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की और इन चीजों की इनमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। केवल आपको अपना ग्लैंड है उसे ठीक करना है। हम कोई भी चीज खराब हो जाती है उसे ठीक करवाते हैं, उसको कब तक उसका जुगाड़ करते हैं, नहीं करते। एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसलिए आप योगाभ्यास के द्वारा ही कोशिश करें, इनको थायराइड को कंट्रोल करें। आपकी मेडिसिन और बहुत बहुत कम चांस हो तभी लें। बाकी आप अगर आपको ये लक्षण जो अभी बताए दिखाई दे तो तुरंत आप इन आसनों का अभ्यास करें। यस, नेक्स्ट हमारा अभ्यास, आप सभी अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, हम वही आसनों का अभ्यास करेंगे जो आप सभी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं आपको वो आसनों के अभ्यास बताऊं जो आप कर ही नहीं पाओगे। केवल वो नॉर्मल आसन है जो आप सब एक साथ कर सकते हैं। इसलिए आप अपने मैट के ऊपर पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन का हम अभ्यास करेंगे। पहले पेट के बल आप लेटिए। यस, पेट के बल लेटने के बाद आपको ध्यान रखना है अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के बिल्कुल साइड में रखें। यहाँ पर आपको अपने चेस्ट, यहाँ दोनों कंधों के पास में नहीं, बिल्कुल चेस्ट के साइड में रखने हैं दोनों हाथ भुजंग आसन के लिए। पीछे से आपकी एड़ियों को मिला करके रखें। श्वास भरते हुए आपको ऊपर की ओर प्रेस करना है। आराम से आपकी एड़ियां मिली हुई रहेंगी। कोशिश करें अपनी हील्स को मिला के रखें। और यहाँ पर माइनर मिस्टेक जो ज्यादातर साथी करते हैं वो क्या करते हैं कि वो शोल्डर को रोटेट नहीं कर पाते। तो शोल्डर को पीछे की ओर रोटेट करें इस तरह से और ऊपर की ओर देखने का अभ्यास करें। जब आप शोल्डर रोटेट करेंगे तो आपकी बैक के ऊपर अपने आप ही हल्का सा और प्रेशर बढ़ेगा। तो उसे फील करें और गर्दन को पीछे की ओर रिलैक्स कर दें। ऊपर की ओर आसमान को देखने का अभ्यास करें। सामान्य श्वासों का यहाँ पर आपको अभ्यास करना है। केवल जाते टाइम आपको इनहेल करना है डीप, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग का अभ्यास 10 काउंट करेंगे और होल्ड करेंगे और शोल्डर को रोटेट करके रखिए। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करें और धीरे से रिलैक्स करें। यस, रिलैक्स करें। 2 से 3 ब्रीदिंग का अभ्यास करें। इसके बाद आपको करना है शलभासन। जैसे आपने अभी आगे से आपने लिफ्ट किया था, अभी आपको दोनों पैरों को मिला करके एक साथ लिफ्ट करना है पीछे से। आपकी चिन आपकी फ्लोर से टच रहेगी, तो यानी कि आपका प्रेशर आपके कंठ पर दोनों तरफ से आएगा। अभी जब हमने भुजंग आसन किया तो हम ऊपर की ओर देख रहे थे, तब भी हमारे यहाँ पर आया था। अब हमारा चिन हमारे फ्लोर से टच रहेगा। हम पीछे से लेग को लिफ्ट करेंगे। एक साथ आपको लिफ्ट करना है। जो साथी दोनों लेग को एक साथ लिफ्ट नहीं कर सकते हैं वो सिंगल लेग को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, एक एक बार हम इन सभी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। यस, दोनों हाथ आपके थाई के पास रहेंगे। शलभासन का हम अभ्यास करेंगे। जो साथी लिफ्ट करने में थोड़ा बहुत सहारा की जरूरत समझते हैं या नहीं लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने हाथों को बिल्कुल थाई के नीचे रख सकते हैं। यस, आपकी चिन आपके फ्लोर से टच रहेगी। जो एक साथ लिफ्ट नहीं कर पाते हैं वो एक एक लेग को लिफ्ट करें और होल्ड करें 10-10 सेकंड के लिए। बाकी सभी साथी दोनों लेग एक साथ लिफ्ट करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यस, यहां से रिलैक्स करें
और आराम से दाहिनी ओर से करवट ले और पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल आपको लेटना है। सामान्य आसन, कंधर आसन जिसे हम कहते हैं, या सेतुबंद आसन जनरल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं, उसका हम अभ्यास करेंगे। यस, तो आप आराम से लेट जाएं, अपने दोनों नी को बेंड करें और अपने हिप के पास लेकर के आए। अपने दोनों हाथ थाई के पास, बिल्कुल हिप के पास रखें और अपनी लॉन्ग फिंगर के पास अपनी एड़ी को लगाने का अभ्यास करें। लगाने के बाद केवल थोड़ा सा, सामान्य से 1 इंच आपको अपने लेग को थोड़ा बाहर की ओर रखना है, हील को, और आपके लॉन्ग फिंगर से केवल इसलिए टच करवाया था ताकि आपको पता रहे, हाँ आपके हील में डिस्टेंस है, नी में डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कंपलसरी है, आप सभी को इसका अभ्यास करना है। तो नियमित रूप से जुड़े रहें और इनहेल करते हुए आपको अपनी कमर को स्मूथली लिफ्ट करना है। धीरे धीरे पहले आप कमर को लिफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपने चेस्ट के पीछे वाले बिल्कुल हिस्से को आराम से लिफ्ट करें और अपनी चिन के अपने चेस्ट को लगाने का अभ्यास करें। यस, इनहेल करें और धीरे से बिल्कुल मूव करते हुए आपको लिफ्ट करना है स्मूथली। यस, सेतुबंद आसन का आपको अभ्यास करना है जितना आप जा सकते हैं। किशोर सर बार बार अभ्यास के दौरान आपको बोलते हैं कि आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखना है। जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है उतना ही आपको पोस्चर में जाना है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे, खींचातानी करेंगे, तो आपको और फायदा होने के बजाय अदर नुकसान हो सकता है। आपको बेनिफिट मिलने के बजाय उसके लॉसेस मिल सकते हैं। तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखें। अपनी बॉडी के स्टेमिना के अनुसार आप उसको होल्डिंग करें। जनरली आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बिल्कुल पहले आपको आपके बैक शोल्डर को आराम से फ्लोर से टच करें, फिर बैकबोन को धीरे धीरे प्रेस करते हुए लास्ट में आपको अपने हिप को आराम से फ्लोर पर रिलैक्स करना है। यस, पहला अभ्यास इस तरह से है। जो साथी बिना अपनी एड़ियों को पकड़े इसका अभ्यास नहीं कर सकते, वो अपनी एड़ियों को पकड़े, अपने टखनों को पकड़े यहां से और फिर लिफ्ट करें। यस, यहां पर आप लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो साथी अपनी हील को बिना पकड़े, अपने टखनों को बिना पकड़े लिफ्ट नहीं कर पाते, ये उनके लिए है। बाकी जो बिना पकड़े आप लिफ्ट कर सकते हैं, तो आप बिना पकड़े ही लिफ्ट करने का अभ्यास करें। यस, और रिलैक्स करें बिल्कुल आराम आराम से। यस, दोनों लेग को रिलैक्स करें। ये थायराइड के बिल्कुल सामान्य और कॉमन आसन है। अब केवल थायराइड के लिए ही होने वाले आसनों में है, आप सभी के साथ उसे शेयर कर रहा हूं। वो है सर्वांगासन, हलासन, और हमारा होगा नेक्स्ट प्राणायाम होगा उज्जयी प्राणायाम। तो आप सभी हलासन के लिए पहले रेडी रहें। हलासन के लिए आपको जाना है, दोनों हाथ आपके पीछे, दोनों लेग आपके मिले हुए रहेंगे। केवल हमारे यंग साथी इसका अभ्यास करें और जो हमारे अग्रज इसका अभ्यास कर सकते हैं वो इसका अभ्यास करें। आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं तो ही आप इसका अभ्यास करें। बाकी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं सेतुबंद आसन को। तब तक के लिए आप सेतुबंद आसन रिपीट करें, ठीक है? यस, बाकी सभी साथी अपने दोनों लेग को एक साथ लिफ्ट करेंगे। यस, अपने हथेलियों से सहारा देंगे और अपनी दोनों लेग को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे हलासन में और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। आप अपनी एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हो फ्लोर पर, और शुरुआत में आप आराम से अपनी एल्बो से प्रेस करके रखें हथेलियों से। यस, नी बेंड करें और अपनी कमर को सहारा दें और यहीं से सर्वांगासन में जाएंगे। अपने दोनों लेग को बिल्कुल 90 पर लिफ्ट करेंगे। यस, 90 पर लिफ्ट करने का मतलब है आपके पैरों के पंजे आपकी चिन से आगे की ओर नहीं जाएंगे। यस, 1, 2, 3, 4। कोशिश करें आपके नी स्ट्रेट रहे। अगर नी स्ट्रेट नहीं रहते हैं तो आप अपने नी को अच्छे से बेंड कर लें। यस, उसके बाद आप इनको स्ट्रेट करके रखें। आपको कमर से बेंड इस तरह से बेंड नहीं होना है। यस, क्योंकि आसन का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। यस, रिलैक्स करें, कमर को सहारा दें अपनी हथेलियों से और आराम से रिलैक्स करें। यस, थायराइड के साथ साथ ये आपके बालों की समस्याओं को भी दूर करता है, जैसे बाल झड़ना, बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, आपके गंजेपन को भी दूर करता है। तो आराम से दाहिनी ओर से करवट लें और रिलैक्स करें और आराम से बैठ जाएं, अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं। अब हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। अभी हमने अभ्यास किया था ग्रीवा संचालन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, अर्ध उष्ट्रासन, सेतुबंधासन, हलासन, सर्वांगासन, ऐसे सामान्य आसनों का हमने अभ्यास किया। अब हम बेसिकली प्राणायाम पर आते हैं। प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग को किस तरह से आपको डेवलप करना है, ब्रीदिंग पर किस तरह से कंसंट्रेट करना है, यही प्राणायाम है। ठीक है, पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम का सूत्र दिया हुआ है, तस्मिन् सति श्वास गतिर्योर विच्छेद इति प्राणायाम। यानी कि आपकी श्वासों की गति को, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, यानी कि आपके श्वासों के आगमन को और निगमन को, उन दोनों के बीच में उस डिस्टेंस को कवर करना ही प्राणायाम है। तो हम शुरू करते हैं। पहले कपालभाति का हम अभ्यास करेंगे और इसके बाद उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो प्रॉपरली हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए ही डेवलप किया हुआ है, या हम कहें कि ये उसी को बेस्ट रिलैक्स करता है। कपालभाति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपालभाति आपके केवल पेट के लिए ही नहीं होता, उसके नाम से अलग ही पता लगता है कपालभाति। आपकी ब्रेन को पूरे को कंट्रोल करता है कपालभाति। केवल पेट से हम उसकी फिजिकल क्रिया करते हैं, इसलिए वो पेट के लिए लोग उससे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ ये पेट से होता है तो पेट को ही सब कुछ करता है। ऐसा नहीं है, कपालभाति एक क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। तो आप दोनों हाथ अपने प्राण मुद्रा में रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप दोनों अपने हाथों को, फर्स्ट फिंगर को मिलाएंगे अपने अंगूठे के टॉप से। हथेलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, फिंगर्स आपकी सीधी रहेंगी और इस एल्बो बैंड रहेगी। एल्बो बैंड करने के बाद अपने घुटनों पर आप इस तरह से रखेंगे। केवल 20 स्ट्रोक का आपको अभ्यास करना है कपालभाति के। कपालभाति के लिए आपको बता दूं, वैसे आप नियमित योग अभ्यास हमारे बड़े सर के निर्देशन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आपको कपालभाति के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं। तो कपालभाति किस तरह से करना है, आपको फील करना है कि आपके सामने इस तरह से एक कैंडल रखी है, कैंडल को फील करना है और एक बार फूंक मारनी है मुंह से और अपना एक हाथ रखना है पेट के ऊपर। जब आप फूंक मारेंगे तो आपको फील होगा कि आपका पेट अंदर की ओर जा रहा है। ठीक, अब यही क्रिया आपको अपनी नोजल के द्वारा करनी है, अपनी नाक के द्वारा करनी है। आपको मुंह बंद रखना है और केवल नाक से सांस को छोड़ना है। ये आपका कपालभाति हो गया। इस तरह से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। तो कोशिश करें आपके सामने जो कैंडल रखी है उसे फूंक से बुझाने के स्थान पर आप नाक के द्वारा जब नोजल से क्रिया करेंगे तो उससे आपको उसको बुझाने का अभ्यास करना है, केवल फील करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं रियल में ही सब कुछ रख करके बैठ जाओ, है ना। हाँ,
तो प्राण मुद्रा का अभ्यास, आपकी एल्बो बेंड रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। यस, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करें। बहुत धीरे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट में 30 से 40 इसके स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हैं। मध्यम गति जो आपकी होती है 1 मिनट 60 सेकंड में पर सेकंड के अकॉर्डिंग हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तीव्र गति जिसमें आप 60 सेकंड से लेकर के 70 और 75 स्ट्रोक का आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक अभ्यास के बाद आपको आता है। शुरुआत में जिन साथियों को ब्रेन से संबंधित समस्या है, थायराइड है, कपालभाति आपको करना है। कपालभाति प्राणायाम आप 5 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। यस, रिलैक्स, सामान्य श्वासों का अभ्यास करें। और अब हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में होता क्या है, उज्जयी प्राणायाम आपको केवल इनहेलिलेशन की प्रक्रिया है, और उस इनहेलिलेशन में आपको क्या करना है, केवल अपने गले से, यानी कि आपका जो स्वर तंत्र है, जहां से हमारी ध्वनि निकलती है, वहां से आपको वाइब्रेट करना है और नाक से इनहेल करना है, आपको मुंह बंद रखना है। वॉइस के साथ आपको सांसों का अभ्यास करना है। इनहेल करने के बाद आप अपनी चिन को अपने कंठकूप से लगाएंगे इस तरह से, और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना होल्ड करके रखें। उसके बाद गर्दन को रिलैक्स करें, अपनी राइट नोजल को ऑफ करें और लेफ्ट नोजल से आपको एक्सेल करना है ब्रीथ को। एक बार मैं आप सभी के सामने वो अभ्यास कर रहा हूं, उसके बाद आप अभ्यास करें। हो सकता है आपको खांसी आए, गले में खराश हो, ये समस्याएं नॉर्मल है, इसमें डरने की वाली बात नहीं है। अगर आपको खांसी आती है तो ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि हाँ मुझे खांसी, ये आप फर्स्ट बार कर रहे हैं, गले में अवरोध हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, तो इस पर आपको ज्यादा वो नहीं करना है। यस, आराम से, केवल आपका मिनिमम 2.5 सेकंड में आपको ब्रीथ लेनी है, कम से कम 2.5 सेकंड में। अधिक से अधिक आप कितना भी आप डीप इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही अपनी ब्रीथ को खत्म कर दिया और पूरा सेकंडों का भी आपको नॉलेज नहीं। कम से कम 2.5 सेकंड आपको इनहेल करना है ब्रीथ के वाइब्रेशन के साथ। यस, अपनी चिन को कंठकूप से लगाएं, जितनी देर आप रोक सकते हैं सांस को रोक करके रखें। चिन को रिलैक्स करें, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स करें, और राइट नोजल को ऑफ करें और लेफ्ट नोजल से एक्सेल करें। ये इसी तरह से आपको अभ्यास करना है। इनहेल करें, गले से वॉइस करें। यस, देखिए आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। चिन को लगाया कंठ से, पांच बार से लेकर के 15 बार 20 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद आपको
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की खांसी, खराश आदि की समस्या नहीं रहेगी। यस। आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर रख सकते हैं, दोनों घुटनों पर रख सकते हैं, प्राण मुद्रा में रख सकते हैं, जिस स्थिति में आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन आपको मैट से नीचे अपने हाथ नहीं उतारने हैं, ये ध्यान रखना है। मैट से नीचे इसलिए नहीं उतारना क्योंकि जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और जो भी अभ्यास कर रहे हैं उन्हें ये जानकारी होगी कि हम अभ्यास से पहले अपना आसन क्यों लगाते हैं, हम मैट क्यों बिछाते हैं। क्योंकि जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो ऐसे की ऐसे हमारे भूमि में ट्रांसफर होती है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें पृथ्वी भी एक वो तत्व है जो हमारे शरीर में शामिल है। तो वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसीलिए हम आसन बिछा करके ही योगासन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं। विशेष जब आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप सभी से निवेदन है कि पहले आसन बिछाएं, उसके बाद ही आप अभ्यास करें। यस, एक बार वापस उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। चिन्ह को कंठकूप से लगाएं। आपका ब्रीदिंग पूरा चेस्ट से हो रहा है, इस समय आपको ये फील करना है। अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जब इनहेल किया तो आपका चेस्ट ओपन हुआ। रिलैक्स, एक्सेल। यस, कोशिश करें अपने चेस्ट से ब्रीदिंग का अभ्यास करें, क्योंकि जब तक हमारे लंग्स में इनहेलिंग की क्रिया नहीं होगी तब तक ब्लड पंपिंग नहीं होगा, और पंपिंग नहीं करेगा तो आपके बॉडी के पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। आजकल कुछ हैं जिन्हें ये नॉलेज नहीं है कि ब्रीदिंग का क्या सीन है, किस तरह से हमें ब्रीदिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब हम पेट से ब्रीदिंग करते हैं तो वो किसी भी काम की नहीं रहती, क्योंकि वहां पर हमारे कोई ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने वाली वहां पर कोई मशीन नहीं है। जो भी है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, आपके लंग्स में है। आप आराम से इनहेल करें, धीरे, जितना धीरे इनहेल करेंगे उतना ही धीरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जनरली आजकल जब हम इनहेलिंग की क्रिया करते हैं तो हमारे पेट से ही होती है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही आपकी इनहेलेशन की क्रियाएं हो। श्वसन की क्रिया श्वसन तंत्र करे तो आपको बेनिफिट रहेगा, नहीं तो केवल जीने में जीना है, बाकी जीने में जीना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे सिंहासन का। सिंहासन के लिए आप सभी वज्रासन में आए और अपनी हील के ऊपर रहेंगे। ठीक है ना, इस आसन को रिलैक्स करें, अपनी हील के ऊपर आपको रहना है। यस, अपनी हील के ऊपर इस तरह से रहेंगे आप। दोनों नी में आपको डिस्टेंस रखना है यहाँ पर इस तरह से, और अपने हथेलियों को, अपने हाथों को, पंजों को अंदर की ओर रखना है और यहाँ पर प्रेस करना है बिल्कुल सामने। यस, और गले से आपको आवाज करनी है, केवल एक्सेल करना है। इनहेल आप नासिका से ही करेंगे, जब एक्सेल करेंगे तो आपको गले से करना है, और गले से करते टाइम आपको एज ए सिंह की तरह आपको वॉइस करनी है। जब शेर दहाड़ता है वैसे ही हमको गले से आवाज करनी है। यस, यहाँ पर आपके नी खुले हुए रहेंगे, हील आपकी मिली हुई रहेगी, आपके हिप हील के ऊपर टिके हुए रहेंगे। ऐसे नहीं आप बिल्कुल ऐसे आगे, ऐसे नहीं आना। हील आपको टिका कर, हील के ऊपर अपने हिप्स को टिका करके रखना है। दोनों पंजे आपके उंगलियां अंदर की ओर रहेगी, उंगलियां अंदर की ओर मतलब इस तरह से आपको अपने हाथों को रखना है, इस तरह से। यस, और जब आप एक्सेल करेंगे मुंह से तो आपकी जिह्वा को आपको बाहर निकालना है, अपनी आंखों को पूरा खोलना है, जितना खोल सकते हैं खोल के रखना है। यस,
अभ्यास शुरू करते हैं। हम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। हो सकता है आपको खांसी आए, गले में खराश हो। एक बार वापस इसका अभ्यास करेंगे। गर्दन को रिलैक्स करें, अपने दोनों हाथों से गर्दन को मसाज करें। रिलैक्स करें और अपने आसन पर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। तो ये अभी हमने जनरल और कॉमन अभ्यास किए थायराइड के लिए। अब आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डिब्बा बंद जो भी खाना है वो आपको नहीं खाना। अगर थायराइड से आप ग्रसित हैं तो आपको डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाला खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। सोयाबीन से आप परहेज करें। सोयाबीन से बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थों का आप सेवन नहीं करें। हो सके ऑयली चीजों को कम करें, उन चीजों को कम करें जो आपके फेट को बढ़ाती है, क्योंकि जब तक आपका भोजन एनर्जी में परिवर्तित नहीं होता तब तक वो केवल एक फेट के रूप में आपके अंदर जाता है। और जब ये थायराइड से, यहाँ से थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स आपके भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें सहायता करते हैं। तो जब तक यहाँ से काम प्रॉपरली नहीं होगा तब तक आपका भोजन एनर्जी में परिवर्तित नहीं होगा और वो आपके केवल फेट को बढ़ाएगा। तो कोशिश करें ऑयली चीजों को कम करें, अभ्यास नियमित रूप से करें। मुख्य अभ्यास इसमें है आपके ग्रीवा संचालन का आपका अभ्यास है, दूसरा भुजंगासन का आपका अभ्यास है, तीसरा सेतुबंध आसन का अभ्यास है, और प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन, इन 5 से 6 क्रियाओं का आपको अभ्यास नियमित करना है जिन्हें थायराइड है। और जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली जिसे कुछ होता है, तो इन चीजों को आपको परहेज करना है, इन चीजों से आपको दूर रहना है जिन्हें थायराइड की समस्या है। दूसरा, अलसी का सेवन हम कर सकते हैं। अलसी लें, बाजार में रोस्टेड अलसी भी आती है, अलसी लाएं, अलसी को अच्छे से सेके और फिर उसे अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से उसका चूरन की तरह बनाएं, उसे पीसें अच्छे से। फिर उसे आप आराम से रोज 1 चम्मच आप उसका सेवन करें। और धनिया का भी आप सेवन करें। साबुत धनिया है, उसे आप रात भर पानी में भिगो के रखें, सुबह आप उस पानी को बॉईल करें, जब तक वो हाफ नहीं रहता तब तक उसे बॉईल करते रहें, फिर आराम से ठंडा करें और आराम से सिप सिप करके पिए। दूसरा, इसमें तीसरा है, आप जो हम तेज पत्तों का इस्तेमाल करते हैं खाने में, सब्जी में, तेज पत्तों में आपको क्या करना है, आप या तो तेज पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, जनरली सब लोग काम में भी लेते हैं, तो कोशिश करें तेज पत्तों की चाय बनाएं। चाय, कॉमन चाय क्या होता है कि केवल बॉईल करना ही चाय होता है। हम काढ़ा बोलते हैं, क्वाथ बोलते हैं, वो एक ही चीज होती है। तो उसे आराम से तेज पत्तों को पानी में भिगोए रात भर, सुबह सेम वैसे ही जैसे हमने धनिया के पानी को बॉईल किया वैसे उसे बॉईल करें और आराम से कप में डालें और गुनगुना रहने पर पिए। तो ये सामान्य क्रियाएं जो आप घर पर कर सकते हैं, ये अभ्यास आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको और किसी भी चीज की समस्या है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है थायराइड के साथ, तो आप डिस्कस जरूर करें कि हाँ हमें इस तरह की समस्याएं हैं, तो हमें इन आसनों में से किन आसन का अभ्यास करना है तो कहाँ होल्ड करके रखना है, कैसे करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इन पर चर्चा करें तो बहुत समय की आवश्यकता होती है। कभी आपके साथ फिर पुनः मिलेंगे। मैं DYS टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे फिर से एक बार
प्लेटफॉर्म पर समय दिया। थैंक यू सर। आप सभी साथी जुड़े, आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। यस, थैंक यू अंकित जी। प्रणाम सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सेशन रहा, आपने बहुत अच्छे से चीजें करवाई है। थायराइड के बारे में, आसन प्राणायाम के साथ में आपने आहार के बारे में बताया है, जिससे हम इसका जरूर हम लाभ लेंगे। अभी सभी साधक पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाइए। ईश्वर को ध्यान रखते हुए प्रार्थना कर लेते हैं हम। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें कोमलता के साथ में बंद रहेगी। अपने इष्ट देव की छवि को अपने आज्ञा चक्र में अंकित करते हुए अपने इष्ट देव पे ध्यान लगाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन स्वस्थ सुंदर जीवन के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से हम विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और शुरुआत करते हैं शांति पाठ की। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे, हथेली में घर्षण करते हुए आंखों पे लगाएंगे। हल्के से मसाज के साथ में आंखों को खोल लेंगे। एक बार फिर से दोनों हथेली में घर्षण कर लीजिए और अपने सारे जॉइंट्स पे लगा लीजिए। आज के योगाभ्यास के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण योगाभ्यास का समापन हम ताली वादन और हर्षासन के साथ में करेंगे। आप अपने सभी ऑडियोज वीडियोज ऑन कर सकते हैं और प्रसन्न मन से ताली वादन करना है। शुरुआत करें ताली वादन की। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, जल्दी जल्दी फास्ट। मुट्ठी चलाएंगे। दूसरे हथेली पर साइडवाइज, फ्रंट साइड, बैक साइड, दूसरे हथेली पर बैक साइड। उंगलियों के बीच के जो चैनल है, चैनल पे हल्की सी मसाज कर लीजिए, शेयर कर लीजिए चैनल को। दूसरे हथेली पर भी एक्यूप्रेशर वाले सारे पॉइंट्स को दबा लीजिए, हल्की सी मसाज के साथ में मसाज कर लीजिए। अब एक दूसरे की तरफ देखते हुए खिलखिलाते हुए हंसना है, प्रसन्न मन से हंसना है, दहाड़े मार के हंसना है। शुरुआत कीजिए आज के हास्यासन की।
जैसे कि आप सभी को पता है, हास्यासन हमें बहुत सारी एनर्जी देता है, सारे स्ट्रेस से दूर करता है। स्पेशली आज थायराइड है तो ये कहना बहुत उचित रहेगा कि थायराइड को भी हास्यासन से बहुत लाभ मिलते हैं। इसलिए हास्यासन को कभी ना भूलें। आप सभी साथियों को अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सामूहिक योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास लेकर हम सबको धन्यवाद, सबको आपने धन्यवाद। लाभ दिया है, इसके लिए आपको भी विशेष धन्यवाद। डिवाइस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और हम सबको योग करने के लिए प्रेरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद अंकित जी। थैंक यू। थैंक यू किशोर सर, थैंक यू अंकित सर। हैव अ गुड डे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्पेशल टू आपको भी और अंकित जी को भी। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू अंकित जी। थैंक यू अजय जी। ओम शांति।